स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी दिल्ली के सुल्तान्स क्या क्या थे, कौन कौन थे। लिखते हैं, ऑल थॉट इन inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, यानी कि जो आपके हस्तकला है या फिर जो आपके सिक्के हैं या फिर जो आपकी और आर्किटेक्चरी चीज़ें हैं, इमारतें हैं, शिलालेख है, ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। स्पेशली वैल्यूएबल और हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तारीख़ की हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है। ठीक है, तारीख एक सिंगुलर वर्ड है और तवारीख जो है वो आपका प्लूरल है। ये आपके फ़ारसी से लिए गए पर्शियन के वर्ड्स है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुल्तान। ठीक है, यानी दिल्ली सुल्तान के अंडर में यही लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये सब बाहर से आए थे तो इनकी ज़बान जो थी वो पर्शियन थी। ठीक है, द ऑथर वॉज तुर्किश। ये आपके द ऑथर ऑफ तारीख वर लर्न मैन secrets और आपके एडमिनिस्ट्रेशन पोइट्स एंड कंट्रीज who both record even the advised rule on governance impress the importance of just rules। यानी कि अब ये बोलते हैं कि किनके द्वारा लिखी जाती थी, शायरों के, लेखकों के, इनके द्वारा लिखा जाता था। जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते थे इन सब के द्वारा ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। बोलते द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटी, यानी कि जो ऑथर थे तारीख के वो जनरली सिटी में रहते थे। कहाँ? दिल्ली में रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेज, बहुत कम ही होता था कि वो गाँव में जाएँ। दे ऑफ्टन राइट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रीच रिवॉर्ड, वो इसलिए इसकी हिस्ट्री लिखते थे ताकि भाई उन्हें अच्छा इनाम मिल सके। दीज ऑथर एडवाइज रूल ऑन द नीड टू द प्रिवेंस एंड आइडियल। ठीक है, और वो इस तरह से उसे प्रिजर्व करते थे कि वो एक ना बहुत अच्छे से आइडियल मिल के सामने आए, मतलब बहुत अच्छे बन के आए। इसीलिए ये पूरी तरह से सच्चाई पे बेस्ड नहीं होती थी ये हिस्ट्री। ठीक है, सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दे आर आइडियल वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। ठीक है, यानी क्या करते थे ये लोग, ऐसे करते थे कि भाई ये दिखाते थे कि भाई हमें शायद बादशाह की तरफ से कोई इनाम मिल जाए, इकराम मिल जाए, है ना। और ये कभी भी कुछ पूरी बात सच नहीं लिखते थे, शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ लिखते थे, सारी बातें लिखते थे, लेकिन कैसे? अपने मतलब के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको रूलर्स दिए गए हैं। राजपूत डायनेसिटी आई सबसे पहले, तोमर आए। ठीक है, तोमर्स जो आए थे ये आपके अर्ली 15 सेंचुरी में आए थे। इसके बाद ये सारे आपके तोमर्स हैं। उसके बाद जो है आपके तुर्किश रूलर आए, तो ये सारे आपके तुर्किश रूलर के बारे में बताया गया है। इसके बाद खिलजी डायनेसिटी आई, तो ये देखिए दो आपके खिलजी वंश हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आप दोबारा से देखिए फिर से आपके तुगलक डायनेसिटी आई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है वो सैयद डायनेसिटी आई और उसके बाद लोधी डायनेसिटी आई। तो यहाँ पे ये इतने आपको दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर्स राजपूत, यानी दिल्ली को राजधानी सबसे पहले तोमर्स लोगों ने बनाया था। हु वर डिफीट इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय चौहान्स, यानी इन्होंने चौहान्स को 12वीं सदी में चौहान्स को हरा दिया था और यहाँ आके रहने लगे थे। कहाँ के थे चौहान? ऑल्सो रेफर टू एज चौहान, कहाँ ये आपके अजमेर। ठीक है, इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। इनके ही अंडर में आके ये एक तजारती मरकज़ बन गया था, मेन पॉइंट बन गया था। मैनी रिच जानियाज मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्ट सर्वल टेम्पल्स, और यहाँ पे बहुत सारे जो रिच मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो आके रहे और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। कॉइन मेंटेन्ड और कॉइन भी बनाया। एंड दहलवाला, ठीक है, इसे क्या बोला? दहली वाला हैड अ वाइल्ड कैलकुलेशन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल, और इसी के बाद दिल्ली को जो है कैपिटल के रूप में घोषित कर दिया गया। दैट कंट्रोल वास्ट एरिया of the subsequent start with the foundation of the Delhi Sultans and in the beginning of the 13th सेंचुरी, और इसके बाद इसे अच्छे से पूरा कर दिया गया। और फिर ये कोशिश की गई कि किसके अंडर में आएगा, इसके लिए इन्होंने एक
सुल्तान बनाने की कोशिश की गई। कब? 13वीं सदी में। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आपके क्वेश्चन आंसर है। पहला लिखा है मेंशन द सोर्स विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। उस सोर्स के बारे में बताइए जो हमें हिस्ट्री को पढ़ने में, जानने में मदद करता है। इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ऑल थॉट, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ कैन द स्टडी ऑफ तारीख बी यूज़फुल फॉर अस। यानी कि तारीख को पढ़ना, यानी हिस्ट्री को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों, किस तरह से हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा, चलिए यूज़फुल होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, बल्कि इसलिए हमारे लिए यूज़फुल है कि अब इससे पता चलता है कि किस टाइम पे, देखिए लिखा वी गेट इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पास्ट के बारे में कि भाई कौन कब किस टाइम पे कौन सा बादशाह राज कर रहा था, कितने समय तक उसने राज किया, क्या उसकी अवधि रही राज करने की, है ना, टाइम पीरियड क्या रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी ऑफ तारीख। तारीख की जो लिमिटेशन है उसके बारे में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो इसके अंदर जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती हैं। ठीक है, उसके दो रीज़न है। एक तो जो आपका तारीख़ लिखने वाला है वो दिल्ली शहर में होता था, तो वो सिर्फ शहर की बातें लिख पाता था और जगह की बातें हमें नहीं पता चल पाती थी। और दूसरी बात ये, क्योंकि वो शहर में होता था तो वो वही चीज़ें लिखता था जो बादशाह के लिए अच्छी हों, ताकि बादशाह उसे गिफ्ट दे, इनाम दे सके। ठीक है, तो इसलिए ये सच्चाई नहीं होती थी, यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये आपको दिखा है फाइंड आउट विच रूलर कंट्रीब्यूट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। यानी वो कौन कौन से रूलर से, शासक हैं जिन्होंने कुतुब मीनार बनने में अपना योगदान दिया, उसे बनाने में। कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार। और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए कुतुब मीनार के बारे में। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई कुतुब मीनार जो है वो बनाना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, लेकिन खाली उसने ही नहीं बनाई, जबकि उसको मतलब उसकी नींव रखने के बाद, तो कुछ हिस्सा बनाने के बाद उसका इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी उसकी। जिसके बाद अल्तुतमिश ने उसके ऊपर के जो 2 मोड़ मतलब 3 ऊपर की और फ्लोर है, 3 माले और है, वो उसने बनाए। और लास्ट में उसकी डेथ के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आए और उन्होंने बाकी के जो हिस्से थे 2 माले और ऊपर के, वो उन्होंने पूरे किए। ठीक है, तो इस तरह से इसे 3 बादशाहों ने मिलके बनाया है। आगे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो बताने थे वो यहाँ पे मैंने कुछ 3 बातें आपको बता दी हैं कि भाई ये जो है इसको सबसे ऊपर जाने के लिए कम से टोटल हमें 379 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ये मीनार जो है 73 मीटर ऊंची है ज़मीन से। इसके अलावा ये कुतुब मीनार का जो नीचे का डायामीटर है वो आपका 14 सेंटीमीटर है और ऊपर आते 14 मीटर है और ऊपर आते आते वो सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर बचा है। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।